जी हाँ बाबूजी, थोड़ा धीरे चलना क्योंकि सरकार सड़क पर सख्ती की तैयारी में है और वो भी कड़ी सख्ती। लोकसभा से पास हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में सजा और जुर्माने के जो प्रावधान किए गए हैं वो किसी पर भी भारी पड़ेंगे। पहले के मुकाबले अब गलती का जुर्माना 10 गुना तक ज्यादा देना होगा। लेकिन क्या जुर्माने की रकम बढ़ाने से सड़क पर होने वाली गलतियां कम होंगी? क्या लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से बचने पर दबाव बढ़ेगा या फिर ये ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल जिसमें शामिल हो रहे हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया हेड NK सिन्हा साहब, साथ ही शामिल होंगे महाराष्ट्र के पूर्व DG PC पसरीचा, स्टील बर्ड हेलमेट के MD राजीव कपूर भी इस कार्यक्रम में आएंगे और कंज्यूमर वॉइस के CEO असीम सान्याल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NK सिन्हा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप इस पूरी प्रोसेस के साथ जुड़े भी रहे हैं जब ये सारे नियम अब बनाए जा रहे थे, तो अब इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ये है कि आपने जितने भी अलग अलग जुर्माने लगते थे रोड सेफ्टी को लेकर, चाहे आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, उनकी रकम को कई गुना बढ़ाकर ज्यादा कर दिया गया है। तो क्या इकोनॉमिक पेनल्टी इस चीज का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है कि अब लोग नियमों का सख्ती के साथ पालन करेंगे? हेलो। हाँ सिन्हा साहब, आपसे सवाल। हाँ, ये मेरा मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये जो छोटी रकम होती है ना, कुछ लोग, बहुत लोग तो ऐसे पैसे दे के फेंक के चले जाते थे, इफ यू हैव सीन पीपल। तो ये जो है, ये जरूर मानना है कि अगर इस तरह से हम पेनल्टी का रकम बढ़ाएंगे तो लोगों पर दबाव पड़ेगा और ज्यादातर ये जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है इसको कम हो जाएगा इसमें। राइट। और इसके कम होने से रोड सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। तो जब ये ड्राफ्ट हो रहे थे सारे नियम, तो क्योंकि आप भी, मैंने कहा जैसे कि इन सब चीजों से जुड़े हुए थे, तो फोकस क्या था? किस चीज पर आपकी प्रायोरिटी थी? आपने जुर्माने की रकम तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कोई एक रोड मैप था, कोई एक लाइन ऑफ थिंकिंग थी? इम्प्लीमेंटेशन के साइड पर क्या सोचा गया? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो जो अभी चल रहा है इसको और बढ़ाया जाएगा, इसको स्ट्रांग किया जाएगा। बट जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे जरूरी है कि ये सारी चीजों के बारे में बड़ा विस्तार से सोचा गया और उसी तरह से पेनल्टी का रकम भी बढ़ाया गया। जैसे पहले है कि ड्राइविंग लाइसेंस का है, जो उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था पहले कि डुप्लीकेट लाइसेंस हो रहे थे, वो सबको भी ठीक किया गया। इस रोड सेफ्टी बिल में सबका प्रावधान किया गया है। राइट। चलिए, इस रोड सेफ्टी बिल पर हम एक बार फिर लौट कर आएंगे कि क्या पहले जितने सख्त प्रावधान सोचे गए थे, रखे गए थे, वही इंप्लीमेंट किया या थोड़ा डाइल्यूट करके। लेकिन पसरीचा साहब, आप मुझे बताएं, इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी बात होगी। आपने नियमों को सख्त कर दिया, आपने जुर्माने को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। लोग डरेंगे जरूर, लेकिन क्या, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, अभी भी लोगों की अप्रोच ऐसी होगी कि चलिए कुछ और पैसे पुलिस को दे दिए छूट जाए, या पुलिस की भी अप्रोच ऐसी होगी कि अब इतनी बड़ी रकम है, इतने पैसे तो हम आपसे ले ही लेंगे और अगर बचना है तो पैसे दीजिए। मिस्टर पसरीचा। देखिए, वी कांट रूल आउट दैट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन अगर इस तरह सोचना शुरू सिर्फ किया कि सिर्फ नेगेटिव ही, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो सीट बेल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल, या इसका 1994 में 1994 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी डाल दिया गया था कि ये कंपल्सरी होना चाहिए जो भी नई गाड़ियां बनेंगी। तो ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए हैं। इसके दौरान में अगर लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, पर अभी मुझे दिख रहा है कि काफी लोग सीरियसली लेते हैं। तकरीबन, हालांकि हेलमेट उसका सीरियसली लेते, लेकिन सीट बेल्ट अभी काफी लोग डालते हैं। और कई गाड़ियों में तो ये, जब अगर ये सीट बेल्ट नहीं डाली होगी तो बीप साउंड वार्निंग आनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ओनली। तो अब ये बोलना कि हो सकता है ट्रैफिक पुलिस वाले, RTO वाले थोड़ा सा पैसा मारेंगे, यस, आई कांट रूल आउट, मैं ना नहीं बोल सकता।
लेकिन उसके करके क्या हम अपने ला को आगे नहीं बढ़ाए? 22-23 सालों के बाद आपने बहुत अच्छी बात कही पसरीचा साहब की, सीट बेल्ट वाली जो बात आप कह रहे हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर, उनको लगता है कि सीट बेल्ट का एक इंपॉर्टेंस है। हालांकि छोटे शहरों में अगर हम देखें जहां ट्रैफिक कम होता है, आज भी लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं सीट बेल्ट को पहनना। लेकिन मेरा सिर्फ पूछने का तात्पर्य इतना था कि एक आर्थिक दंड या फिर एक अवेयरनेस, इन दोनों को कैसे बैलेंस करें? अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो अवेयरनेस आप पेनल्टी के जरिए ही ला पाएंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये होता है स्टिक एंड कैरेट मेथड, थोड़ा सा डंडा और थोड़ा सा प्यार। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस जो है, जागृति करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर जागरूक करना लोगों को। पर 22-23 साल से वही हो रहा था। कई तरह की एडवर्टीजमेंट्स आ रही थी जिसमें इमोशनल भी थी, कुछ वार्निंग वाली भी थी। तो 22-23 साल में भी अगर हम नहीं सुधरे तो फिर थोड़ा सा तो फाइन बढ़ाना ही पड़ेगा। राइट। और ये उन्हीं के हित में है, बिल्कुल लोगों के हित में ही है कि वो डाले सीट बेल्ट। असीम साहब हमारे साथ हैं कंज्यूमर वॉइस के, और आपने भी काफी काम किया। ऐसे लगता है असीम साहब, जो लोग सड़क पर चलते हैं, आज भी बहुत सारी जगह मानसिकता लोगों की ऐसी रहती है कि ठीक है, सीट बेल्ट पहना तो नहीं पहना, हेलमेट पहना तो नहीं पहना, या उसमें अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, या उतना सोचते ही नहीं, उतना सेंस ही नहीं डालते कि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो अब ये जो नए रूल्स आ रहे हैं जिसमें आपको गलती की सजा काफी ज्यादा भुगतनी पड़ेगी, आपको लगता है कि ये वो पिंच पॉइंट होगा, ये वो आप नस दबा देंगे कंज्यूमर की कि अब वो गलती करने से बचेगा? अगर 400 की जगह 4000 रुपए देने होंगे, 100 की जगह 1000 रुपए देने होंगे, तो डेफिनेटली ये जो पेनल्टी इतनी हाई है तो आपको अगली बार याद जरूर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बिल है ये अन्य बिलों से हटकर है, क्योंकि ये बिल जो है लोगों के जान बचाने के लिए और हताहत होने से बचने के लिए लाया गया है। ये काफी दिनों से पेंडिंग है। हम बहुत हर्षित है कि भी ये हमारे मिनिस्टर साहब ये बिल लोकसभा में ला पाए हैं। इस बिल को टोटालिटी में देखना पड़ेगा, यानी कि माप तोल के देखना पड़ेगा। पेनल्टी अपनी जगह पे है, जैसे पसीदा साहब ने बताया, सिन्हा साहब ने बताया, पेनल्टी का नतीजा हमें मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई अपनी जेब से 500 रुपए अधिक देने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, लीगल हो या इलीगल हो। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस स्टिक एंड कैरेट मेथड के दौरान जो है, हम लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए तैयार है कि भाई ये आपका बिल है, आपकी जान और आपकी फैमिली की जान बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। तो इस बिल के अगर प्रावधान आप देखें तो इस बिल में सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको लागू करने से ओवरऑल बिल की जो संतुलन एक बनती है वो दिखता है सामने। इसमें कोई भी ड्राफ्ट बिल का कोई सेक्शन छूटा नहीं है। 90 के करीब प्रावधान लाए गए हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के अंदर। इसमें सारी चीजों की इनकॉर्पोरेशन है। आज के दिन में ये एक महत्वपूर्ण बिल इसलिए है क्योंकि हमें 400 लोगों की जान डेली बचानी है। ये एक खास वो है, चाहे किसी भी हालत में हम बचाए, चाहे पेनल्टी के तौर पे बचाए है, चाहे बाकी सुरक्षा के माध्यम तेज करने के वजह से बचाए, हमें 400 लोगों की जान बचानी है, 1400 लोगों की जान जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचानी है। राइट। मेरे साथ यहाँ पर राजीव भी हैं। आप स्टील बर्ड हेलमेट जो काफी फेमस ब्रांड है इंडिया के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी के एमडी। राजीव, मुझे बताइए कि आपकी जो सेल्स होती है, आप तो बड़े शहरों में भी बेचते हैं, छोटे, लेकिन मैं देखता हूँ छोटे शहरों में लोग हेलमेट खरीद लेते हैं लेकिन आज भी उसे पहन के नहीं चलते। हाथ में डाल लेंगे, बाइक के हैंडल में लगा लेंगे, पीछे बंधा रहेगा, लेकिन पहन के नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, 101%। ऐसे जी, जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, जब तक हम कानून की एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, तब तक लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। आज हम गाड़ियों में सीट बेल्ट लगा के दे रहे हैं, पर अगर आज हम चालान ना काटे सीट बेल्ट के, तो कोई भी हिंदुस्तान में सीट बेल्ट नहीं लगाएगा। तो बहुत अच्छा कानून आया ये, पर हमें एनफोर्समेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में कानून और भी बहुत है लेकिन एनफोर्समेंट नहीं होती उन कानून की। तो ये बिल बहुत अच्छा है, इससे लोगों की जान बचेगी, बट होगा तभी जब एनफोर्समेंट होगी। बात आप सही कह रहे हैं। पचरीसा जी, आपके पास फिर से आता हूं। जो मैं कह रहा था कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहता था। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं इसमें कुछ बोलना चाहता था। बोलिए सर, बोलिए। साहब, ऐसा है कि इंटरनेशनली ये प्रूव किया गया है कि 82% टू व्हीलर राइडर के जो एक्सीडेंट्स हैं वो सर की चोट करके होते हैं, और अगर हेलमेट बराबर स्पेसिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो डाला हो तो काफी जानें बच सकती हैं। ये सारा इंटरनेशनली प्रूव्ड है। 1994 में जब हेलमेट्स का पहली बार जब उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया, अनफॉर्चुनेटली कुछ कि भाई क्रिटिसिज्म ना हो पॉलिटिकली या जैसे भी, तो कई उन्होंने क्या कर दिया कि दूसरे राज्यों को ये दे दिया कि आप डेट नोटिफाई करेंगे कि कब से वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर कई बार गेम हो जाती है, कोई बोलेंगे हाईवेज पे अलाउड नहीं है, शहरों में अलाउड है या उधर नहीं है, या जो ड्राइवर है वो डालेगा लेकिन पिलियन राइडर नहीं डालेगा, एज इफ पिलियन राइडर को चोट नहीं लगेगी। मतलब बड़ी उस टाइप की बेहुदा बातें होती रही, विच वर नॉट वेरी प्रोफेशनल। देवर मोर कि भाई उनका पॉलिटिकल रीजन से, तो उसके करके इसका सच्चाई से इसका कभी भी इसको एनफोर्स नहीं किया गया। और आज भी आप देख लो अच्छे अच्छे शहरों में, इवन जहां पे लोग काफी अवेकन्ड हैं जैसे मुंबई दिल्ली में, वहां पर भी आप देखोगे ज्यादातर लोग हेलमेट नहीं डालते, और डालते हैं तो सिर्फ ड्राइवर डालता है, लेकिन जो पीछे बैठा है वो नहीं डालता। तो मेरे ख्याल में अभी ये टाइम आ गया है कि इन चीजों को सख्ती से किया जाए, क्योंकि नरमी से कुछ फायदा नहीं हुआ। ये नहीं मैं कहता कि लोग नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को एजुकेट भी करिए, समझाइए भी। तो ये दोनों चीजें हैं, साथ साथ में चलनी चाहिए। ये सिर्फ एनफोर्समेंट से नहीं हो सकेगा, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि आपके हित में है, इतने लोग मरते हैं, इसकी सर की चोट करके मरते हैं, ये गोल्डन आवर होता है। ये चीजें अगर समझाएंगे, अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे उसकी टीवी के ऊपर, इमोशनल वगैरह टाइप की, जहां पे लोग समझ सके, तो आई एम श्योर कि काफी लोग उसके साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पसरीचा साहब की इम्प्लीमेंटेशन, और वही बात मैं शुरू से पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सिन्हा साहब, जब ये रूल ड्राफ्ट हुए तो मुझे बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन को देखिए, आपने सख्ती कर दी एक बात है, आपने चालान बड़े बना दिए हैं और ये, लेकिन आप देखिए कि क्या आपके पास इतना बड़ा पुलिस फोर्स है जो उसे, मैं देखता हूं कि दिन के 1-2 घंटे तो बड़ी होगी, किसी दिन एक कॉर्नर पे पुलिस खड़ी हो जाएगी, वहां पे चालान काटेगी, अगले 10 दिन उस जगह कुछ नहीं होगा, रोज लोग वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। तो क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, आप कैमरे लगाकर या कोई और इस्तेमाल से, कोई और तरीके से इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि लोगों के जहन में वो चीज रहे, और जैसा या पसरीचा साहब भी कह रहे हैं कि आपको अवेयरनेस लानी होगी। जी, ये आज ये जो अभी जो सिस्टम जो बन गया है, जितना भी मैनेजमेंट है, जितना ट्रैफिक मैनेजमेंट का है सवाल, ये हम इसमें ITS यूज करते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके थ्रू क्या होता है कि जिससे कि कोई भी अगर ओवर स्पीडिंग में जा रहा है कोई गाड़ी, तो ओवर स्पीडिंग के लिए वो पकड़ा जाएगा, बिना कोई वहां पर कोई किसी को रहने की जरूरत नहीं है, कोई कांस्टेबल रहने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो पकड़ा जाएगा। और जैसा कि बाहर में होता है कि बिना कोई माध्यम के CCTV कैमरा के थ्रू सबको एक पर्ची मिल जाती है घर पे, तो उस तरह का सिस्टम भी यहाँ आ जाएगा। इसका हम लोग कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट का हम लोग बहुत स्ट्रांग करने जा रहे हैं, और इसी वजह से ये सब रूल भी बनाया गया है कि जो भी होगा, जिसमें भी कोई भी गलती करेगा, उसकी सजा उसको मिलेगी। और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कम से कम कुछ लोग जो है, जो कि इकोनॉमिकली इतना नहीं साउंड है कि सब कर सकते हैं उतना पे, तो नेचुरली मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज्यादातर लोग जो है सो चाहेंगे कि वो रूल के अंदर में रहें, जो रूल है उसको वो माने। और इससे क्या है कि हमारे यहाँ 1,60,000 तक डेथ होता है रोड। बिल्कुल, ये सालाना आंकड़ा है, और उसे बचाने की जरूरत है, जिंदगी को बचाने की जरूरत है। उससे अगर मान लीजिए कि अगर 30%, 40% भी बच जाता है तो कितना हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द एम वाज, कि ये पेनल्टी लगा करके कम से कम लोगों को ये एक आदत सी बन जाएगी कि रूल को फॉलो करें, और एक बार रूल फॉलो करेंगे तो नेचुरली डेथ्स बहुत कम हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर आर्थिक दंड के जरिए अब ये कोशिश होगी कि लोगों को
रास्ते पे लाया जाए। एक बार बड़ा फाइन लगेगा तो अगली बार शायद याद रहेगा और आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है कुछ कुछ गलतियों पर, क्योंकि नियम बहुत कड़े होने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को और आगे। तो हम आपसे कह रहे हैं आज बाबूजी धीरे चलना, क्योंकि सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट पर अपना मन बना लिया। लोकसभा से ये पास हो चुका है और अब जल्द ही कानून के तौर पर नजर आएगा और बड़े खड़े प्रावधान है। यहां पर बहुत बड़े जुर्माने हैं, 10 गुना तक ज्यादा अब आपसे वसूली की जाएगी और हम इस पर कर रहे हैं आज खास चर्चा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो यहां पर असीम, मुझे बताइए कि जो जनता है अब जिसके लिए सारे नियम बने हैं, जो कंज्यूमर वाली साइड, वो इसको कैसे लेगी? देखिए, आप पर कड़ा जुर्माना लगेगा तो ये बात तो तय है कि आप गलती करने से बचेंगे, लेकिन आप एक जो मैं सोच देखता हूं सड़क पर चलने वाले की, वो ये रहती है कि बस मैं नियमों का पालन ना करूं, जैसे तैसे छूट जाऊं, चलिए पैसे लग रहे हैं तो पैसे ही दे दूं, लेकिन जो एक बात आनी चाहिए, जो समझ आनी चाहिए, क्या वो इससे हम हासिल कर पाएंगे कि उस समझे जान का महत्व कितना और नियमों का पालन करने का महत्व कितना है? मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि इस स्थिति में आने के लिए हमें वक्त लगेगा। जैसे इससे पहले चर्चा हो रही थी, लोग करप्शन की बात कर रहे थे, पेनल्टीज की के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मेरा ये बार बार कहना है कि इस बिल में प्रावधान है तो ओवर स्पीडिंग की प्रावधान है, रेड लाइट जंपिंग की प्रावधान है, इसके अंदर जुवेनाइल यानी कि बच्चों की गाड़ी चलाने का प्रावधान रखा गया है। ये सारे पीनल प्रोविजन इसलिए रखे गए हैं कि लोग गलती ना करें, उसकी आदत उसमें डले। लेकिन कोई भी चीज देखते हैं जो कंकरेंट बिल होता है, यानी कि जो स्टेट और सेंटर का मेलजोल करके जो बिल लाया जाता है, उसमें सेंटर का भी उतना ही हाथ होता है। छोटे शहरों की हम बात करते हैं तो छोटे शहरों में लोग इसके पालन इसलिए कम करते हैं क्योंकि वहां पे रोक टोक ज्यादा नहीं होती, बड़े शहरों में रोक टोक ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये सीधा निकलता है कि हमें फिजिकल यानी कि पुलिस के प्रेजेंस के बिना भी इसकी मान्यता प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि ई चालान सिस्टम जो कि आज पायलट के तौर पे चल रहा है कुछ स्टेट के अंदर, उसको लागू किया जाएगा ताकि आप घर बैठे आपको पास चालान आ जाएगा। लेकिन भरना आपको वो रकम है जो कि आज पीनल प्रोविजन है, स्टेट्स के पास तो ये भी प्रोविजन दिया गया है कि इसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं आप। छोटे स्टेट्स में जो है, कोई भी स्टेट में 10 गुना आप बढ़ा के आप पेनल प्रोविजन, यानी कि अगर 1000 का फाइन है तो आप 10,000 कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट्स कितने इसमें इसको लागू करता है। मेन चीज जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इस बिल के आने से ही एक डर पैदा हो गया है। लोग आज पब्लिक में आप जाइए, किसी टैक्सी ऑटो में बैठिए, ड्राइवर से पूछिए तो वो कह रहा है बहुत खतरनाक चीज आ रही है। तो खतरनाक चीज में दो चीजें होती है, या तो उससे बचा जाए जी, या फिर उसको तोड़ा जाए। तो तोड़ा जाए तो फिर आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जुर्माना अगर आपको भारी पड़ता है तो एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, तीसरी बार आपकी लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगी। राइट। तो राजीव क्या कहेंगे, आदत बदलेगी लोगों की? आदत बदलेगी? बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि हर आदत को बदलते हुए वक्त लगता है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो हम भारत सिग्नेटरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव से, इसलिए बात पूछ रहा था। राजीव आप बताएं। आधे करने हैं, जिसको इसकी रोकथाम करने के लिए आधा करना है, तो मेरे ख्याल से उससे उस लक्ष्य के हम अगर करीब भी पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। चलिए ठीक है, मुझे यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। राजीव, आपसे मैं ब्रेक के बाद इस पर राय लूंगा। तो ये तो तय है कि यहां से लोगों के मन में डर आएगा और इस डर से ही शायद रास्ता निकलेगा, क्योंकि आप इस जुर्माने की भय से गलती नहीं करेंगे और इसी के कारण आप सड़क पर सही तरीके से चलेंगे, नियम से चलेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करें। सड़क के लिए सरकार ने नियम कर दिए हैं सख्त। अब 10 गुना तक लगेगा ज्यादा जुर्माना और आपके लाइसेंस भी जब्त हो सकते हैं। अगर बच्चों से गलती हुई तो माता पिता उसके लिए दोषी माने जाएंगे। हमारी चर्चा जा रही थी। राजीव, आपका कमेंट रह गया था ब्रेक से पहले, आप क्या कहेंगे कि ये सख्ती लोगों को सुधार देगी? बिल्कुल सुधारेगी जी, और मेरा ये मानना है पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक ऐसा चाहता था कि ऐसा बिल आए, क्योंकि सब रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन से बहुत ही परेशान थे और ये बिल आ गया। अब इसको एनफोर्समेंट करना, लागू करना जो सबसे कठिन काम है, उसके लिए एक सुझाव ये है कि हम इसको प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं। मींस हम कुछ प्राइवेट एजेंसीज को भी इसका कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि आप उसको कंट्रोल करो, और हम उनसे उनकी सारी रिपोर्टिंग ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट बहुत कुछ प्राइवेटाइज कर रही है, पैन नंबर्स, पासपोर्ट्स एंड ऑल। तो अगर हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये बिल बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा।
राइट, एक सुझाव यहां पर राजीव की तरफ से कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग ले सकती है सरकार। इन द लास्ट पसीचा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो केंद्र ने एक मॉडल बना दिया, लेकिन अब चूंकि राज्य सरकारों को इंप्लीमेंट करना है, उनकी पुलिस को, उनकी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इसको हैंडल करना है, तो क्या सेंट्रल का जो लॉ है वो हूबहू स्टेट्स में लागू होगा या राज्य सरकार उसमें कुछ संशोधन कर सकती है? नहीं, जैसा अभी एक स्पीकर ने बोला था कि कंकरेंट लिस्ट पे होने करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल अपना एक एक्ट बना देगी, लेकिन उसके अंदर जो रूल बनाने हैं वो राज्यों ने बनाने हैं, दूसरी स्टेट्स ने बनाने हैं। तो कई स्टेट जो है वो अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशन करेगी, कई एकदम कर देगी, वो होने वाला है। तो उसके लिए जिस टाइप का भी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिस टाइप के रूल बनेंगे, ट्रैफिक पुलिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता था कि अगर इस बिल में 3 चीजें अगर आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो नॉन मोटराइज व्हीकल्स है, जैसे साइकिल्स हैं या बुलक कार्ट, बैलगाड़ियां वगैरह, जो भी नॉन मोटराइज हैंड कार्ट्स वगैरह, उनको भी रोड सेफ्टी एक्ट के अंदर, उसके बिल के अंदर लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। आपके सामने ही साइकिल वाले सब जंपिंग सिग्नल करते हैं, जैसे कायदा उन पर लागू ही नहीं होता और उसके लिए कोई एक्ट भी नहीं है। नंबर 2 है कि जहां जहां खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होती है, जो बड़ी हो रही है, वहां पे प्रोटेक्शन जो करनी है खुदाई वाले एरिया की, एक्सकेवेटेड एरिया की, जहां पे बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वन है, जहां जहां फुटपाथ या रोड पे पॉट होल्स और मैन होल वगैरह जो हैं, खास करके फुटपाथ मेंटेन नहीं किए हुए, तो उस पे तो ये सारी चीजों को भी शामिल करना चाहिए। तो थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा, लेकिन बहुत ही इस पे लाना बहुत जरूरी है। स्वागत योग्य सुझाव है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में नहीं देखना है, आपको उसके आसपास की चीजें भी देखना, उन्हें भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आपका जो मेन मोटो है, आपका जो उद्देश्य है, वो है लोगों की जान बचाना और एक बेहतर ट्रैफिक और रोड व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो नए प्रावधान आए हैं, इसमें भले ही आर्थिक रूप से दंड सख्त कर दिया गया है, कई गुना तक बढ़ा दिया गया आपका जुर्माना, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, तो आप इसका पालन करेंगे। गलती होगी तो जुर्माना भरेंगे, ताकि आपको याद रहे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि अब हमारी सड़कें और सुरक्षित होगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।